तो आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 2020 में पूछा गया था उत्तराखंड बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें लिखा हुआ है कि यदि बहुपद जो आपका बहुपद है, बहुपद अगर आपका दे रखा है ax² माइनस 8x-4 और उसके शून्यकों का योग 4 है, यानी कि सम ऑफ जो उसका ज़ीरोज़ है पॉलिनोमियल का वो 4 है। तो हम जानते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है आपका। सम ऑफ ज़ीरोज़ आपका होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, जहाँ पर बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका क्या है 4 है, जो शून्यकों का योग है 4 है। ठीक है, और माइनस बी यानी कि बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि है -8 अपॉन ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि है a। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस का +8 हो जाएगा अपॉन a अगर इधर चले जाएगा तो 8/4 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 2 जा 8। तो a इज इक्वल टू आपका आ गया 2 आंसर आ गया। यहाँ पर हिंदी में बहुत अच्छे से किया गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर a इज इक्वल टू 2 यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया ये वाला आंसर। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु दे रखे हैं हमारे पास, यानी कि हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं, वर्टिसेस कहते हैं इनको इंग्लिश में, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। मतलब ये जो वर्टिसेस है, माना सपोज एक समद्विबाहु त्रिभुज, हम इस तरीके से जांच करनी है हमको कि जो ये वर्टिसेस दे रखे हैं ना आपके, वो क्या ये एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी दो साइड क्या इक्वल हो जाती है उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये वर्टिसेस है, माना सपोज एक वर्टिसेस यहाँ पर हो गया और एक वर्टिसेस आपका यहाँ पर ले लेते हैं हम, और एक वर्टिसेस आपका यहाँ पर ले लेते हैं, जो शीर्ष बोलते हैं हिंदी में या बिंदु कहें। तो देखो हम क्या करते हैं कि ए मान लेते हैं हम, जो ए बिंदु है आपका 5 और -2 है, और बी जो है आपका 6 और 4 है, और ऐसे ही सी आपका जो बिंदु है 7 और -2 है। समझ में आई बात। तो दूरी का जो सूत्र होता है हमको पता है डिस्टेंस वाला, ए बी क्या होता है, ए बी होता है आपका √x2 - x1 इंटू हो जाता प्लस हो जाता है आपका x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसको अगर थोड़ा और खिसका देते हैं तो y2 - y1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हम a देख रहे हैं, a यहाँ पर क्या है आपका, a है आपका 5 और -2। ठीक है, और b है आपका 6b। तो हम ए बी की दूरी देख रहे हैं। तो अगर हम बात करें, माना सपोज a ये है और b ये है, समझ में आई बात। तो a क्या है 5 - 2 और b क्या है 6 और दूसरा क्या है 4, यहाँ पर 4 है। ठीक है, माना सपोज इसको x1 माना, इसको y1 माना, इसको x2 माना, इसको y2 माना। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लग गया था आपका x2 - x1 का स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू ना प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका x2 है 6 और x1 है आपका, यहाँ पर x1 है आपका 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा और पूरे का अंडर रूट प्लस y2 है आपका 4 और y1 है आपका -2, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या है स्क्वायर है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर देखेंगे 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर 1 और 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 माइनस का प्लस हो जाएगा 4 2 6 का स्क्वायर यानी कि 36, यानी कि आपका आ गया √37। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका ए बी की डिस्टेंस, ए बी की डिस्टेंस यहाँ पर आ चुकी है ये। ठीक है, अगर हम बात करें बी सी की डिस्टेंस देख लेते हैं। अब बी सी की डिस्टेंस भी इसी प्रकार से होगा, ये बी है ये सी है,
इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। ठीक है, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम बात करें x2 है आपका 7 और x1 है 6, तो 7 माइनस 6 क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। y2 है आपका -2 और y1 है 4, y2 -2 माइनस 4 क्या हो जाएगा आपका -6, -6 का स्क्वायर यानी 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 37। यहाँ पर दो डिस्टेंस बराबर हो गई, कौन कौन सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है, दो साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने प्रूव कर दिया। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, ये प्रूफ हो गया, हमने जांच कर लिया। हम आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हम अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है आपका, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं और ये 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि एक पासे को यादृच्छिक फेंका गया है, मतलब कि हमने उसको क्या रैंडमली फेंक दिया है, हमको कुछ पता नहीं था, हमने रैंडमली फेंका गया। एक विषम संख्या यानी कि प्रायिकता, देखो एक पासा कुछ इस तरीके का होता है डाइस, और उस पर जो टोटल नंबर ऑफ प्रायिकता होती है, मतलब कि पॉसिबल जो होती है वो 1 2 पॉसिबल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो कुल क्या टोटल रिजल्ट आपके आ सकते हैं कितने, टोटल रिजल्ट्स आपके पॉसिबल हैं 6 हैं। ठीक है, और अगर हम ऑड नंबर्स की बात करें, ऑड नंबर्स कितने हैं, हमें ऑड नंबर के बारे में पूछा है ना, विषम संख्या के बारे में पूछा है। ठीक है, विषम संख्या की प्रायिकता पूछी है, तो ऑड नंबर्स क्या है, 1 है, 3 है और 5 है, तो कुल मिला के कितने 3 है। तो जो प्रायिकता होती है आपकी वो भी विषम संख्याओं की, तो अनुकूल परिणाम अपॉन अनुकूल परिणाम क्या है 3, कुल परिणाम क्या है 6, तो इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगी आपकी विषम संख्याओं की प्रायिकता। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आज के लिए इतना बहुत है, आगे मिलते हैं, थैंक यू।